Good morning, students. Welcome back. Today, we'll be discussing another chapter from our history, that is Nazism and rise of Hitler. हिटलर जो एक डिक्टेटर था, तानाशाह था, उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से समाज की संरचना जो सोशल स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। नाजिज्म के थ्रू हिटलर ने अपने कंट्री के अंदर जर्मनी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं करी जिनसे वहाँ का लाइफस्टाइल, जो वोटिंग सिस्टम था, विमेंस को जो एक समाज में सोसाइटी में पोजीशन मिली हुई थी, आर्ट एंड कल्चर था और दूसरी चीज़ें थी, उन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा था। तो व्हाट वाज नाजिज्म एंड हाउ डिड हिटलर राइज इनटू पावर? दिस वी आर गोइंग टू रीड थ्रू अ chapter. In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tone. अब चैप्टर एक स्टोरी से शुरुआत होती है कि नाजिज्म में क्या हो रहा था। तो यहाँ पर एक 9 साल का जर्मन लड़का हेलमेट अपने बिस्तर पे सोया हुआ था और सोते सोते वो अपने माँ बाप को कुछ चीज़ें डिस्कस करते हुए सुनता है। His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. हेलमेट के पिता, जो खुद एक डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, वो अपनी वाइफ से कह रहे थे कि अब समय आ चुका है, या तो उसे पूरे परिवार के साथ में सबको खत्म कर देना चाहिए या फिर खुद सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए। His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Allies will do to us what we do to the crippled and Jews." उसने बच्चे ने फिर ये भी सुना कि उसके पिता कह रहे थे कि अब अलाइज वो ही सब कुछ हमारे साथ में करने वाले हैं जो हमने ज्यूज और दूसरे लोगों के साथ में किया। The next day, he took Helmut to the woods, where they spent their last happy time together, singing old children's songs. इस डिस्कशन के बाद में अगले दिन हेलमेट अपने पिता के साथ में एक गार्डन में जाता है और वहाँ पर वो दोनों जने अपना आखिरी समय खुशी खुशी बिताते हैं, जहाँ पर बच्चे के बचपन के बहुत सारे गीत वो लोग गाते हैं। Later, Helmut's father shot himself in his office. Helmut remembers that he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. थोड़ी देर के बाद में उसके पिता अपने ऑफिस के अंदर खुद को गोली मार लेते हैं और फिर हेलमेट आगे ये भी देखता है कि उसके पिता की जो मिलिट्री यूनिफॉर्म थी वो उन्हीं के घर की जो फायर प्लेस थी उसमें जला दी जाती। So traumatized was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. He was afraid that his mother might poison him. अपने पिता की इस तरह से मौत होना और उनकी यूनिफॉर्म का घर में जलाया जाना, साथ ही साथ माता पिता के बीच में हुए डिस्कशन को याद करके हेलमेट इतना बुरी तरह से डर चुका था कि अगले 9 साल तक उस बच्चे ने अपने घर में खाना नहीं खाया। उसे ये लग रहा था कि हो सकता है शायद उसी बात की वजह से उसकी माँ उसे खाने में जहर देकर मार दे। Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. हो सकता है हेलमेट के पिता, जो कि खुद एक नाजी थे और एडोल्फ हिटलर के फॉलोअर थे, उन्होंने वो घटना क्यों करी थी, क्यों ऐसी बातें कही थी, उस समय हेलमेट को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आई। Many of you will know something about the Nazis and Hitler. You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe. हिटलर और नाजिज्म के बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा था कि हिटलर ने किस तरह से मन बना लिया था कि वो पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा कर लेगा और नाजिज्म हर जगह फैला देगा। You may have heard that he killed Jews, but Nazism was not one or two isolated acts.
It was a system, a structure of ideas about the world and politics. आपने पुरानी किताबों क्लासेस में ये भी पढ़ा होगा कि नाजिज्म की वजह से बहुत सारे ज्यूज़ को मारा गया, और नाजिज्म जो घटना थी वो सिर्फ एक या दो घटनाएं नहीं थी, बल्कि पूरे संसार के अंदर या उस कंट्री में होने वाली बहुत सारी घटनाएं जुड़कर थी. Let us try and understand what Nazism was all about. Let us see why Helmut's father killed himself and what the basis of his fear was. नाजिज्म क्या था, हेलमट के पिता और दूसरे नाजी लोगों के अंदर किस वजह से वो डर की भावना आ गई थी, ये हम इस चैप्टर के माध्यम से आगे पढ़े. In May 1945, Germany surrendered to the Allies, anticipating what was coming. May 1945 में जर्मनी ने अलाइज को अपने आप को सौंप दिया था, क्योंकि उन्हें पता था अब उनका अंत क्या होने वाला. Anticipating what was coming, Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April. हिटलर को और उसके वफादारों को ये पता था कि उनका अंत क्या होने वाला है, इसीलिए वो सब जने मिलकर अपने परिवार के साथ में बर्लिन बंकर में अप्रैल के महीने में आत्महत्या कर ली. At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to persecute Nazi war criminals for crimes against peace, for war crimes and crimes against humanity. और युद्ध की समाप्ति के बाद में इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल नर्मबर्ग में स्थापना हुई इसकी, और इसके माध्यम से नाजीज का अंत निश्चित हो गया. उन्होंने जिस तरह से मानवता की हत्या की थी या जिस तरह से वो अत्याचार कर रहे थे, उन्हें भी वो सारे अत्याचार सहन करने पड़े. Germany's conduct during the war, especially those actions which came to be called crimes against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. जर्मनी में जो अत्याचार हो रहे थे, हिटलर और नाजीज ने जो इंसानियत को खत्म करने के लिए बहुत सारे काम किए थे, किस तरह से वो अपनी परंपराएं चला रहे थे, हिटलर एक तानाशाह के रूप में किस तरह से राज कर रहा था, ये सारी चीज़ें अंत में आ रही थी और इनका अंत होने वाला था और नए समाज की संरचना होने वाली. Under the shadow of the Second World War, Germany had waged a genocidal war which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe. Second World War के दौरान जर्मनी ने जेनोसिडल वॉर किया था. जेनोसिडल वॉर मतलब भारी तादाद में लोगों को मारा था, और इस मास मर्डर का नतीजा ये हुआ कि यूरोप के बहुत से असहाय और निर्दोष जो नागरिक थे वो मारे. The number of people killed included 6 million Jews, 2 lakh gypsies, 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, besides innumerable political opponents. बहुत सारे राजनीतिक प्रेशर्स और विचारधाराओं के होते हुए भी इस जेनोसिडल वॉर के माध्यम से तकरीबन 6 मिलियन जूस, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस और 70,000 वो जर्मन जो कि फिजिकली हैंडिकैप्ड थे या मेंटली परेशान थे, उन्हें मार दिया गया था. तो इतनी भारी तादाद में हिटलर और नाजीज ने नरसंहार किया था. Nazis devised an unprecedented means of killing people, that is, by gassing them in various killing centers like Auschwitz. नाजीज ने ऑशविट्ज जैसे बहुत सारे गैस चेंबर्स के माध्यम से निर्दोष प्राणियों को मार डाला. The Nuremberg Tribunal sentenced only 11 leading Nazis to death. Nuremberg Tribunal ने सिर्फ 11 ही लोगों को मारा था. Many others were imprisoned for life, और बाकी बहुत सारे लोगों को उम्र कैद सुनाई गई. The retribution did come, yet the punishment of the Nazi was far short of the brutality and extent of their. अब जो नाजीज ने अत्याचार किया था, उसी का अत्याचार उन्हें सहन करना पड़ रहा था.
सजा तो बहुत कम को मिल रही थी, लेकिन अब आम जनता के आक्रोश की वजह से नाजीज पूरी तरह से खत्म होने वाले। The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. Allies ने जर्मनी पर जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो क्रूरता दिखाई थी, वो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो नहीं दिखाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जिस तरह से नाजीज और हिटलर ने उन्हें परेशान किया, उसी तरह से वो अत्याचार करें। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of the First World War. और अब हर कोई ये चाह रहा था कि नाजीज, हिटलर, इन सब का अंत हो जाए। That's all for the today. And what happened next, we'll read in the next videos. Bye bye. Until then, stay safe and healthy.